हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपको अब दोबारा ट्रैप किया जा रहा है। बी अलर्ट, सावधान। ठीक है जी। तो कार्ड्स हमने फिर से सारे के सारे राइडर वेट टैरो डेक से लिए हैं। देखिए, 5 ऑफ पेंडिकल्स का कार्ड है फर्स्ट, नाइट ऑफ पेंडिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द मून का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, दी लवर्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स है, सिक्स सिक्स ऑफ कप्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड है, दी हेरोफेंट की एनर्जी है नंबर 5, 3 ऑफ पेंडिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 9 of swords, the hermit, the emperor, ace of wands, 3 of wands और बॉटम डेक में है 4 of wands। तो देखिए, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ पेंडिकल्स का जो कार्ड है वो यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई कोई कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि पास्ट में आपने जिस सिचुएशन से सफ़र करा है, जिस सिचुएशंस को आपने फेस किया है, या आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि मेरे अगेंस्ट है, या आप उनके साथ एग्री नहीं करते, है ना। कुछ इस तरीके का ट्रैप हो सकता है आपके लिए। एक ट्रैप, ऐसा एक ट्रैपिंग सिचुएशन दोबारा क्रिएट करी जा रही है ना। या इस तरीके के लोग फिर से जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पास्ट में भी थे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, देखिए मुझे यहाँ पर 2 गुट दिख रहे हैं, 2 संगठन दिख रहे हैं। बहुत कम मात्रा में लोग, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इस तरीके से मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स के थ्रू। और आपने ना बहुत समझदारी से काम लेना है। आपने देखिए, ये नेगेटिव आसपास जो इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत है, बिकॉज द मून का कार्ड है ना। द मून का कार्ड है, नेगेटिविटी बहुत इर्द गिर्द ज़्यादा है आपके। देखिए पता क्या होता है, जब पॉजिटिविटी होती है ना, तो पॉजिटिविटी की तरफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है ना। हर समय नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की गॉसिप करेगी, हर समय नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को फॉलो करेगी। क्योंकि नेगेटिविटी का खुद का कोई वजूद नहीं होता, है ना। अपना मतलब उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, कोई विजडम नहीं होती, इसीलिए वो पॉजिटिविटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब ये जो नेगेटिविटी है ये भाग रही है, जैसे सिचुएशन इनके जो भी इन्होंने सिचुएशंस क्रिएट करी है, नेगेटिव लोगों ने या नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करी हैं, अब ये इनसे भाग रहे हैं। अब ये फिर से एक ट्रैप बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपके साथ मैच कर पा रही होंगी। एक ऐसा ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से कहीं ना कहीं आपको बर्डनाइज कर रहे हैं। आपको ये जैसे होता है ना ब्रेन वॉश करना, फिर से ब्रेन वॉशिंग वाली टेक्निक्स को अपना रहे हैं, ऐसा मुझे इन कार्ड से दिख रहा है। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स है, दी लोवर्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इधर। मुझे जो दिख रहा है, इमोशनली फिर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है, ऐसा मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन के लिए जो डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर चीज़ें इस तरीके से हैं कि कोई फिर से इमोशनल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि आप पीस में हैं, आप साइलेंट में हैं, और मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली अगर आप बिहेव कर रहे हैं, तो सामने वाला ऐसा समझ रहा है कि ये कमज़ोर है ना। तो उसको ये बेचारे को भ्रम पैदा ना होने दें, आप कमज़ोर हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप इडियट हैं, आप फिर से इनके ट्रैप में फंस जाएंगे। क्योंकि इन लोगों को आध्यात्मिकता क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, परमात्मा से जब कनेक्शन बन जाता है किसी इंसान का, तो वो चीज़ें क्या होती है, ये इन चीज़ों को नहीं जानते। ये अपनी वो बेवकूफ़ हरकतें दोबारा 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 करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इनके पास वो नॉलेज नहीं है, वो विजडम नहीं है कि आखिरकार इन चीज़ों से कुछ भी मिलने जाने वाला नहीं है। तो आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस निकल कर के आई है वो ये है
कि अगर आपके साथ कोई ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है कि आपको लग रहा है कि इमोशनली फिर से कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपको, अपने रूल, अपने रेगुलेशन, अपने प्रिंसिपल्स आप पर थोपने की कोशिश कर रहा है, जो कि टोटली इमोरल हैं, अनैतिक है, असभ्य समाज की पहचान वाले गलत चीज़ें हैं, और आप पर कोई इस तरीके से थोपने की कोशिश कर रहा है, तो टोटली उस इंसान की बोलती बंद कर देना, उसको बता देना उसके, है ना, डूज़ क्या है, डोंट्स क्या है, एंड उसको पूरा इफ़ एंड बट सिखा देना। यहाँ पर ये गाइडेंस निकल कर के आई है कि अगर आप चुप रहोगे तो चुप्पी का आपका फ़ायदा उठा दिया जाएगा, और कहीं न कहीं ये लोग फिर से अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए बेवकूफ़ाना हरकतें करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है वो यही है कि भाई आपने चुप नहीं रहना, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलना है ना? ये मत सोचिएगा कि मैं तो परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, मुझे देखिए भगवान ये नहीं कहता। देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ अगर, देखिए जब राम भगवान थे ना, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम। भगवान राम के समय में मर्यादाएं थीं, तो भगवान मर्यादा में किस तरीके से रहते हैं वो सिखाते थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण का टाइम आया, उस समय मर्यादा में रहना नहीं, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका था, इमोरालिटी, इनैतिकता, है ना, अनैतिकता, नेगेटिविटी आ गई थी भगवान कृष्ण के टाइम में। तो भगवान कृष्ण क्या सिखाते हैं? भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि लोगों को मर्यादा में कैसे रखते हैं, है ना? कोई अपनी सीमा को लांघ रहा है तो सीमा को किस तरीके से रोका जाए, अपने गलत व्यवहार को, कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उस पर कंट्रोल कैसे लगा जाए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के जो है आपने हेल्प लेनी है, क्योंकि भगवान राम का टाइम कुछ और था, है ना, और भगवान कृष्ण का टाइम कुछ और था। तो भगवान राम सिखाते हैं आपको मर्यादा में रहना, लेकिन भगवान कृष्ण सिखाते हैं आपको मर्यादा में लोगों को रखना, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं, आप नाजायज़ किसी को तंग करने वाले नहीं हैं। आपको लोग आकर के बेवकूफ़ों वाली हरकतें अपनी दोबारा दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं, आप उनको दिखा दीजिए कि तुम्हारी ये बेवकूफ़ी अब नहीं चलने वाली। उनको टोटली उनके मुंह पे उनको बातों बातों में इस तरीके से सुना दे कि तुम्हारी ये बेवकूफ़ हरकतें अभी चलने वाली नहीं है, परमात्मा का नाम लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, अच्छे कर्म करो, गंदे कामों में कुछ नहीं रखा। आप बहुत प्यार से, बहुत हम्बल नेचर से एंड बहुत रिस्पेक्टफुली इजीली कन्वे कर सकते हैं इन लोगों को, ठीक है जी। हेरोफेंट की एनर्जी है, एंड आई होप आप ये चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि आप एक होली पर्सन हैं, क्योंकि आपके जो ऑरा है, आपका जो वाइब्रेशंस हैं, आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी निकलती रहती है, एक पीस निकलता रहता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, मुझे यहाँ पर कोई अर्थ का इश्यू लग रहा है, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में बनी हुई होगी। ठीक है, तो इस ट्रैप में आपने बिल्कुल नहीं फंसना, जहाँ पर चीज़ें आपको लगती हैं मेरे अगेंस्ट है, तो वहाँ पर आपने आवाज़ उठानी है, बहुत रिस्पेक्टफुली, हम्बल तरीके से, तमीज़ में, ताकि कोई भी सामने से आकर बदतमीज़ी करने से पहले 1000 बार सोचे कि अब हमारी बदतमीज़ी चलने वाली नहीं है, हम बेवकूफ़ हैं। उनको खुद ये महसूस हो जाए हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं हम, अपना समय, एनर्जी और अपना टाइम इतना कीमती जो परमात्मा ने जीवन दिया है इंसान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये कैसे प्रपंचों में, षड्यंत्रों में मूर्ख लोग अपने समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं। देखिए भगवान की भक्ति करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप संत बन जाएं, लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं तो आप उसको सह जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं कि आप अपनी रक्षा अगर करते हैं तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, आप अगर अपनी रक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे तो परमात्मा खुद आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये डिवाइन गाइडेंस मुझे हाईली आ रही है, तो आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है जी। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं कि काफ़ी टाइम से अपने बिजनेस को लेकर स्टक हो गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करने की सोच रहे हैं, उसको लेकर आपको टेंशन बनी रही है, टेंशन काफ़ी है, और सिचुएशन आपको लगता है कि सही नहीं रही। तो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं परमात्मा की। आपने काफ़ी टाइम पहले कुछ ऐसे काम किए होंगे जहाँ पर आपको मनचाही सक्सेस नहीं मिल पाई, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, एक एवरेज चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, है ना। वैंड्स की एनर्जी है, वैंड्स फायर एलिमेंट होता है। तो फायर यहाँ पर ये बताता है आपके अंदर के स्पार्क को, आपके अंदर बहुत जुनून है, बहुत, आप एक मेहनती पर्सनैलिटी, आप ऐसे नहीं हैं बैठे बिठाए खाना आपको पसंद नहीं है, आप ऐसे इंसान नहीं है खाया और स्टूल पास कर दिया, आप ऐसे पर्सन नहीं हैं, आप एक विजडमी पर्सनैलिटी है, आपको करना कुछ, एक जुनून है आपके अंदर, एक पैशनेट, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप किसी भी काम को लेकर, जिस भी काम को करते हैं बहुत पैशनेट तरीके से आप करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट इतने एक्सपीरियंसिंग होते हैं,
और यही हर्मिट ही आपको एम्परर बनाते हैं। एस ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ वैंड्स है एंड 5 ऑफ वैंड्स है। तो जो भी आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी इन फ्यूचर। ठीक है जी, उस पर अगर आप दोबारा से एक्शन लेते हैं, क्योंकि उसमें फेलियर्स आपके तब इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पर आपको एक लर्निंग लेनी थी। हो सकता है आपने पास्ट में अपने अर्थ से जुड़ी हुई कुछ मिस्टेक्स करी हों, कुछ चीज़ें सही नहीं थी आपके लिए और आप समझ उनको नहीं पा रहे थे, तो परमात्मा ने आपको एक मैसेज दिया है, समझाया गया है ईश्वर ने आपको अच्छे तरीके से कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे नहीं, इस तरीके से आपने करनी है। एंड आई होप वो गाइडेंस आपने ज़रूर ली होगी। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल वहाँ पर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि कॉल पिक नहीं की जाती। ओनली व्हाट्सएप मैसेज आप करें या वॉइस नोट आप छोड़ सकते हैं। हीलिंग आप करा सकते हैं अगर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही है तो, क्योंकि हीलिंग से भी आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलते हैं। यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। और राधे राधे को कभी मत भूलिए, मन में हमेशा राधे राधे की चैंटिंग करते रहें।